खुशकिस्मत हो जो मेरे जैसी दोस्त मिली है। सारा तुम्हारा कसूर है। सब फेक है, सिर्फ मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम्हारे नंबर 100 ना आए तो सब खत्म। मैं तो बेचारी हूँ, हमेशा मेरे साथ बुरा होता है। तुम बहुत सेंसिटिव हो। यकीनन आपने भी ऐसी बहुत सी बातें सुनी होंगी जो बहुत तकलीफ देह होती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब क्या है। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। किसी को जानबूझकर अपनी मर्जी से चलाना और उन्हें यकीन दिलाना कि ये उनकी अपनी मर्जी है। आज हम सीखेंगे इसके 5 मेन पैटर्न्स, क्योंकि जब आप पहचान लेते हैं तब आप हिफाजत कर लेते हैं। पहला पैटर्न है द गिल्ट ट्रैप, यानी कसूर का जाल। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। अली ने अपनी माँ को शादी से इनकार किया क्योंकि उसे मजीद वक्त चाहिए था, और उसकी माँ ने आगे से उसको गुस्से में ये कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम पर लगा दी, इतनी कुर्बानियां दी, और तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते हो। देखना, अब मैं मरूंगी तो तुम्हें एहसास होगा। बॉस ने अपने एम्प्लॉय से कहा, तुम 6 बजे घर जा रहे हो, हम रात भर जागते हैं, तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट फेल होगा। अब एम्प्लॉय बेचारा सारा काम करने के बाद भी गिल्टी है। गिल्ट ट्रैप की पहचान इन रेड फ्लैग से कर सकते हैं। आप हमेशा गिल्टी महसूस करते हैं, आपकी जरूरतें सेल्फिश बन जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मेरे लिए या फिर तुम्हारी वजह से, ऐसे अल्फाज आप बार बार सुनते हैं। दूसरा पैटर्न है द गैसलाइटर, यानी जो आपकी रियलिटी को ट्विस्ट करते हैं। शौहर ने सबके सामने बीवी का मजाक उड़ाया, मगर फिर कहा, यार मैंने मजाक किया था, तुम बहुत सेंसिटिव हो, हमारी फैमिली में सब ऐसे ही बात करते हैं, तुम एडजस्ट करना सीख लो। गैसलाइटिंग की पहचान इन रेड फ्लैग से कर सकते हैं। बार बार ये कहना कि तुम्हें गलत समझ आई है, आपकी फीलिंग्स को सेंसिटिव कहना, अपनी मेमोरी पर शक होना, मैंने ऐसा कब कहा, जबकि उन्होंने खुद कहा था। साफ बातें भी ट्विस्ट हो जाती हैं। तीसरा पैटर्न है द विक्टिम प्लेयर, यानी हमेशा मजलूम। फैमिली ने कोई डिसीजन लिया और यासिर ने शोर मचा दिया, मेरी कोई नहीं सुनता है, किसी को मुझसे प्यार नहीं है, आप लोग हमेशा अपनी मर्जी करते हैं, मेरा किसी को ख्याल नहीं। और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करके यासिर ने घर वालों को अपने हक में मना लिया। शौहर ने बीवी को जॉब मिलने पर कहा, जाओ जाओ अपनी जॉब करो, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है, तुम्हें बस अपने करियर की फिक्र है, मैं चाहे यहाँ रहूं या ना रहूं, उस बात की कोई परवाह नहीं है। और फिर मजबूरन बीवी को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। विक्टिम प्लेयर की पहचान इन रेड फ्लैग से कर सकते हैं। हर बात में खुद को बेचारा कहना, कभी अपनी गलती नहीं मानना, उनकी प्रॉब्लम्स आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। हर वक्त ये कहकर कंट्रोल करना कि मुझे कोई नहीं समझता है, हमेशा कंपैरिजन करना। फोर्थ पैटर्न है द आइसोलेटर, यानी जो आपको सबसे अलग करते हैं। बीवी अपने शौहर से कहती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, जब से फैमिली से बात की है तुम डिफरेंट लग रहे हो, वो यही चाहते हैं कि हमारे बीच लड़ाई हो, हालांकि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें समझती हूँ। एक दोस्त दूसरी से, सायरा शो ऑफ करती है, उसको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, बल्कि तुम्हारी तो वो बुराई करती है, मैं ही तुम्हारी असल दोस्त हूँ जिससे तुम्हारी फिक्र है, बाकी सब तो फेक है। आइसोलेटर की पहचान इन रेड फ्लैग से कर सकते हैं। हर वक्त ये कहना कि सिर्फ मैं तुम्हारा अच्छा चाहती या चाहता हूँ, आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को मुस्तकिल बुरा बोलना, सोशल कनेक्शंस पर पाबंदी लगाना, हमेशा आपको खुद पर डिपेंडेंट बनाते हैं। हर वक्त ये कहना कि दूसरे नहीं समझते, मैं ही समझता या समझती हूँ। पांचवा पैटर्न है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कभी गर्म और कभी ठंडा। आप किसी से मिलते हैं पहली बार और वो आपको कहता है कि आप उनकी जिंदगी हैं और ये कि वो अब आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। आपको बार बार एहसास दिलाना कि उनसे बेस्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। फिर जब आप उनको मौका देते हैं और उसके अगले ही हफ्ते वो एक्सट्रीमली बिजी हो जाते हैं, अब उनके पास आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर जब आप भी उनसे अब राब्ता नहीं रखते तो वो दोबारा कांटेक्ट करके आपको यकीन दिलाते हैं कि वाकई वो किसी मुश्किल में फंस गए थे। जब आपको यकीन हो जाता है तो वो दोबारा से मसरूफ हो जाते हैं और आप इसी कंफ्यूजन में रह जाते हो। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की पहचान इन रेड फ्लैग से कर सकते हैं। आप इनका मूड कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, पहले इतना प्यार दिखाएंगे फिर एकदम दूर हो जाएंगे, खामोश रहकर सजा देते हैं, ये कंडीशंस रख कर प्यार करते हैं, आप इनके साथ रहकर हमेशा डर डर के चलते हो। अब आपने इन पैटर्न्स को पहचान लिया है, जो कि पहला कदम था। अब हमें इनसे बचना कैसे है वो देखते हैं। पहला हल है अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करें।
जो कुछ आपको गलत लग रहा है उसे अपने पास लिखें कि क्या हुआ, क्या कहा, किसने कहा, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो। दूसरा हल है सपोर्ट सर्कल को करीब रखें, दोस्तों और फैमिली से जुड़े रहें। कोई भी आपको उनसे अलग नहीं कर सकता है, ये रिश्ते आपकी असल ताकत है। अगर कोई आपको अलग करने की कोशिश करे तो समझ जाए वो सही नहीं है। तीसरा हल है बाउंड्रीज बनाना सीखें। याद रखें, किसी को नहीं कहने में कुछ गलत नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी हिफाजत है। मिसाल के तौर पर, मैं ओवर टाइम नहीं कर सकती, मुझे सोचने का कुछ टाइम चाहिए, ये मेरी मर्जी है। बाउंड्रीज बनाना आपका हक है। फोर्थ हल है भरोसेमंद लोगों से बात करें, अपनी परेशानी किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करें। पांचवा हल है एक प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मदद लें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मदद लेना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। थेरेपी और काउंसलिंग से आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं और एक सेहतमंद इंसान बन सकते हैं। याद रखें, आप किसी के इमोशंस के जिम्मेदार नहीं हैं। आपकी खुशी भी जरूरी है। प्यार में डर नहीं होता है और हेल्दी रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट, भरोसा और आजादी होती है, डर या गिल्ट नहीं। अरे रुकिए, अगर आप या आपका कोई जानने वाला इन सब सिचुएशन से गुजर रहा है तो अभी कंसल्टेशन के लिए राब्ता कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।